रोजे की हालत में तो वाकई मुसलमान का यकीन अल्लाह की जात पे होता है। देखा होगा, रोजा रख ले, कोई कहीं ना देख रहा हो, लेकिन अंदर छुप के भी कोई चीज, कितना कम से कम पढ़ा लिखा, मगर रोजे की हालत में कोई चीज। यार जब रमजान में खुदा को तू मौजूद समझता है, और है खुदा मौजूद है ना, अल्लाह देख रहा है, तो क्या 365 दिन में 30 दिन निकाल दो, बाकी दिनों में अल्लाह नहीं देखता क्या? बोलो यार। पूरी पूरी रात नौजवान मोबाइल चला रहा है, गंदी तस्वीरें, बड़ी बड़ी बुरी चीजें, रात के 12 बज गए, 1 बज गया, न बहन की शर्म, न बाप की इज्जत का ख्याल, न बाप की इज्जत और हुर्मत का ख्याल, न माँ की ममता का ख्याल। रात के 12 बजे गंदी गंदी फिल्में तू अपने मोबाइल में देखता है, और फिर अंदाजा लगाता है बहन की इज्जत बच जाए, हो नहीं सकता। मुसलमान, जब तू दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो तेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं बच सकती है। मुसलमान वो नहीं होता जो अपनी बहन बेटी की इज्जत का ख्याल करे। मुसलमान तो वो होता है कि बहन बेटी किसी की भी हो, उसकी इज्जत के लिए अपनी जान को। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये सब बातें कब आएंगी? जब तुम अच्छों के साथ, जी, तुम अच्छों के साथ रहोगे। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ, अल्लाह माफ करे, किस किस पहलू पे बोला जाए ये तो मैं आगे बयान करूंगा, मगर मैं आपसे एक बात कहूंगा। हुजूर गरीब नवाज का जलसा सजाया है, तो हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी से मोहब्बत भी करो, हुजूर गरीब नवाज की जिंदगी से अपनी जिंदगियों में चेंजिंग लाने की कोशिश भी करो, अपनी जिंदगियों में निखार लाने की कोशिश भी करो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश भी करो, ताकि जलसे के बाद अगर कोई नौजवान गरीब नवाज के जलसे में आके किसी गलत काम से तौबा कर लेगा तो मेरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनाने वालों की भी मग़फ़िरत फरमाएगा। जितने जलसे में आए हैं सबकी मग़फ़िरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आप भी बोलते रहो, सच्चों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, ख्वाजा ना आते तो कोई मुसलमान होता? बोलो। मैं आपको बता दूं मेरे ख्वाजा किस शान से आए। ईमानदारी से बताओ, हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व और फख्र होना चाहिए, अपनी तकदीर पर नाज होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान से निकाल देंगे, ये उनके ख्याली पुलाव हैं। पकाते रहें, कुछ बिगड़ने वाला। जी जी, अरे बोलो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और ये तो आपकी हुकूमत ने देना, कितने लोगों ने ये प्लान बनाए कि मुसलमानों को निकाल दे। अरे सोचो, ये मुसलमान ना निकला था, ना निकला है, और ना निकलेगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। दिल की तख्ती पे ये जुमला भी नोट करना, हमें नाज करना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए कि पूरी दुनिया में लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिला लिया है, मगर ये हिंदुस्तान वो वतन है, वो मुल्क है जिस हिंदुस्तान में मेरे रसूल ने गरीब नवाज को भेजा था कि बेटा मोइनुद्दीन जा, हिंदुस्तान चला जा, वहां इस्लाम का झंडा लहरा दे। तो पता चला हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं मेरे मुस्तफा की चाहत की बुनियाद, मेरे मुस्तफा की। और जानते हो, मेरे गरीब नवाज जब नबी के रोजे पे हाजिरी देने गए ना, नबी के रोजे पे अपने पीरो मुर्शिद के साथ, उस्मान ख्वाजा हारूनी के साथ जब गए ना, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मोइनुद्दीन जरा सलाम तो कर दो नबी के रोजे पे। मेरे ख्वाजा अजमेरी ने जब सलाम किया था नबी के रोजे पे, कहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मेरे नबी की कब्र अनवर से आवाज आई थी वालैका सलाम या सुल्तान अल हिंद। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान नहीं आए थे ख्वाजा, नबी की कब्र से आवाज आई। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी मुर्दा हैं कि जिंदा? जिंदा। बोलो, हमारे नबी जिंदा। वो कोई और होगा जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया होगा। जानते हो ना, 6 कम 30 लोग कहते हैं ना,
उन्होंने लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मैं तो ये कहता हूं भाई वो तुम्हारा नबी होगा माज़अल्लाह जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। अल्लाह का नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक मुस्तफ़ा जिंदा रहेंगे। मुस्तफ़ा जिंदा रहेंगे। जिंदा होने की तो पहचान ये क्योंकि मुर्दा कभी बोलता नहीं, मुर्दा कभी बोलता और नबी की कब्र में कोई नबी के अलावा आ भी नहीं सकता। जी जी। जब गरीब नवाज ने सलाम किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो पलट में जवाब आया नबी की कब्र से वालेकुम सलाम या सुल्तान अल हिंद, हिंदुस्तान के बादशाह ए मोइनुद्दीन तुझे भी सलाम हो। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। और जब हज किया और हज करने के बाद नबी की रोजे पे हाजिरी देने के बाद जब शाम हुई ना, नबी के रोजे के करीब हुजूर गरीब नवाज रात को ईशा की नमाज पढ़ के जब सो जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटा मोइनुद्दीन मुझे हिंदुस्तान से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है, जा हिंदुस्तान चला जा और मेरी मोहब्बत का लोगों को जान पिला। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज बढ़ा दो, हेलो हेलो आवाज दो, बढ़ाओ, जहां तक सीटी न दे। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। तब के बोले या रसूल अल्लाह। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, जो नबी भेजे तो उसका अंदाज और होगा ना। ईमानदारी से मैं तुम्हें तारीफ सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो किस शान से, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला था, एक लोटा था, 2-3 मुरीदीन साथ थे। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए तो इस हिंदुस्तान के अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की फौज यहाँ के हिंदुओं से लड़ते लड़ते हार के वापस जा रही थी। और जब सुल्तान शहाबुद्दीन की फौज वापस जा रही थी तो सामने से मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा तशरीफ ला रहा था। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ख्वाजा तशरीफ लाए तो ख्वाजा को देख के चेहरे पे दाढ़ी थी, चेहरे पे नूर था। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की फौज ने कहा अरे देखो तो सही, जिस हिंदुस्तान से हमें मारकर भगाया गया उसी हिंदुस्तान में एक मुसलमान जा रहा है, एक बाबा जा रहा है, एक फकीर जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, रोको रोको। सुल्तान शहाबुद्दीन की फौज ने गरीब नवाज को पकड़ दिया और कहा ए बाबा पागल तो नहीं हो गया है, दीवाना तो नहीं हो रहा है, कहां जा रहा है? मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया ए फौजियों कान खोल के सुन लो, मैं इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराने जा रहा हूं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में लहराने जा रहा हूं। जब इतना सुना तो सब ठिट्टे मार के हंसने लगे। सुल्तान शहाबुद्दीन के फौजी सब हंसने लगे और कहने लगा पागल है तू, तेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं, तीर भी नहीं, तबल भी नहीं, खंजर भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, ऊंट भी नहीं, कोई तेरे पास हथियार नहीं है। हमें देख, हम फौजी भी बहुत थे, हमारे पास तीर भी थे, हमारे पास तलवारें भी थी, हमारे पास घोड़े भी थे, हमारे पास ऊंट भी थे, हम हार गए हैं। हिंदुस्तान में जाके हम जीत नहीं पाए। बाबा तू कैसे जीत जाएगा? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था सुल्तान शहाबुद्दीन के फौजियों कान खोल के सुन लो, तुम्हें भेजने वाला दुनिया का बादशाह था, मुझे भेजने वाला नबियों का बादशाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भेजने वाला नबियों का बादशाह है। तुम हार गए हो मगर मैं रसूल के भेजने से मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा के रहूंगा। मेरे गरीब नवाज आए और आने के बाद सुनो, सबसे पहले दिल्ली में आए। कहाँ आए? दिल्ली में आए। और दिल्ली में आके और एक बात बता दूं, उस वक्त जिस वक्त ख्वाजा तशरीफ लाए ना हिंदुस्तान में, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी अजमेर में। और पृथ्वीराज चौहान की जो अम्मा थी ना, माँ, वो इल्मे नुजूम की माहिरा थी। उसने ख्वाजा गरीब नवाज के आने से 12 साल पहले पृथ्वीराज चौहान को करीब क्या कहा, बेटे तेरी सल्तनत एक बाबा खत्म करेगा, तेरी हुकूमत एक फकीर खत्म करेगा। कहा वो फकीर कैसा होगा? कहा मुसलमान होगा। तो कहा खत्म तो जब ही करेगा जब मैं मुसलमान की एंट्री दूंगा, हिंदुस्तान में आने ही नहीं दूंगा। तो
खत्म कैसे करेगा? मगर अल्लाह का राज अल्लाह ही जाने, अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जाने, इसलिए कि वो खुदा है जो काफिर के घर में मुसलमान पैदा कर देता है और जो मुसलमानों के घर में काफिर पैदा कर देता है। जानते नहीं हो फिरौन के ताल्लुक से आपने सुना होगा, फिरौन जालिम बादशाह गुजरा है। नजूमियों ने उसे भी ये बता दिया था कि एक छोटा सा लड़का होगा जो तेरे गाल पे तमाचा मारेगा, तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो फिरौन ने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया था कि जिसके यहाँ जो लड़का पैदा हो जल्दी से गर्दन कलम कर दो। बेशुमार बेटे कत्ल कराए फिरौन ने, किसी बेटे को जिंदा नहीं रहने दिया पूरे शहर में, इस डर से कि ना पता कौन सा बच्चा मेरी हुकूमत बर्बाद कर दे। मगर अल्लाह जब बचाता है ना तो ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि दुनियादार के समझ में आते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया कोई बच्चा पैदा हो लड़का तो मार दो, लड़कियां ही लड़कियां, कोई शहर में नहीं। मगर जब हजरत मूसा को अल्लाह ने पैदा किया ना तो मूसा की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को तू समंदर में डाल दे, सुभान अल्लाह, समंदर में डाल दे। एक संदूक में किया, हजरत मूसा की वालदा ने पैदा करके अपने बेटे को, और दिल तो नहीं चाहता था माँ का, मगर वो डालना तो बेहतर था इसलिए कि अपनी निगाहों के सामने कत्ल होता तो तकलीफ ज्यादा होती। मूसा की माँ ने मूसा को पैदा करके एक संदूक में रख के दरिया में डाल दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह ये तेरी अमानत है, मैंने तेरे सपुर्द कर दी। ऐ अल्लाह तू ही निगहबान है, ऐ अल्लाह तू ही मुहाफिज है, ऐ अल्लाह तू ही हाफिज है, इसकी हिफाजत करना। इस्लाम चले, नबी है नबी, और जब संदूक में चले तो एक दिन आसिया, फिरौन की बीवी हजरत आसिया, वो मोमिना है, ईमान ला चुकी है। फिरौन और फिरौन की बीवी आसिया दरियाए नील के करीब आए तो देखा एक संदूक है नूरानी, जैसे ही पानी में हाथ डाला वो संदूक हाथों से लग गया, और जब हाथों से लगा तो आसिया बोली, फिरौन देखो तो सही संदूक में कोई खजाना तो नहीं है, संदूक में देखो कोई मालो मानता ही नहीं है, संदूक में देखो हीरे जवाहरात तो नहीं है, किसी बादशाह का ये संदूक तो नहीं है। के देखा तो मूसा को मुस्कुराते हुए पाया। सुभान अल्लाह। जब मूसा मुस्कुराते हुए देखे ना तो फिरौन को वही बात याद आ गई कि छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा लड़का होगा, वो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। जैसे ही दिमाग में आया हजरत आसिया मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं फिरौन, हर बच्चा ऐसा नहीं होगा, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, हो सकता है अल्लाह ने हमें ऐसे औलाद न दी हो, ऐसे ही दे दी हो। जी अल्लाह जब बचाता तो ऐसे ही सबब बना देता है, ऐसे ही दे दी हो। फिरौन के दिमाग में आ गई जब इंसान के बुरे दिन आते तो मत तो मारी जाती है ना। मूसा को लेके आ गए, और नबी तो यार खूबसूरत होते ना, तो पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर फिदा हो गया फिरौन, और जैसे लेकर आया, अभी चंद दिन गुजरे थे, चंद साल गुजरे थे, एक दिन गोद में लेके मूसा को खिला रहा था फिरौन, और जैसे ही खिला, दाढ़ी बहुत लंबी थी फिरौन की, और खिलाते खिलाते मूसा अलैहिस्सलाम ने जो गाल पे तमाचा मारा ना तो उसकी नींद उड़ गई। ख्याल आ गया कि नजूमियों ने कहा था छोटा सा बच्चा तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा, हमारा इस बच्चे को, यही बच्चा है जो मेरी हुकूमत को खराब करे। आसिया आ गई, आसिया ने कहा मेरे सरताज इसको तकलीफ मत दो, ये बच्चा है, इसे क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी इसके सामने आग जला दो, इसके सामने सांप बिच्छू छोड़ दो, ये सबको पकड़ेगा। अल्लाह की हिकमत यही थी, आग जलाई गई, मूसा पढ़ने लगे, सांप छोड़े गए, मूसा पढ़ने लगे। आसिया ने कहा जिस बच्चे को आग का डर नहीं हो उसे ये क्या पता कि तुम कौन हो। मूसा के दिमाग में फिट हो गई कि ये बच्चा नहीं हो सकता। मगर जब 30 साल तक, कितने साल तक, 30 साल तक, 30 साल तक जवान हो गए मूसा फिरौन के घर में, पता चला कि रब जिसे बचाता है उसे बड़ी हिकमत से बचा लिया करता है, और जिसे बर्बाद करता है ऐसे सबब से बर्बाद कर देता है कि उसे पता तक नहीं चलता। फिर यही हुआ, आपने पढ़ रखा होगा, आपने सुना होगा, अक्सर बेशतर बुजुर्गवानों ने पढ़ा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही फिरौन से ये कहा था कि फिरौन याद रख ले, तेरे कत्ल का सबब वो होगा अगर कोई तू शिर्क करेगा, तू अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराएगा तो तेरा कत्ल हो जाएगा।
मुख्तसर यही हुआ, मूसा ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, फिरौन मूसा का दुश्मन हो गया। अल मुख्तसर यहाँ तक बात गुजरी कि हजरत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत से तो नवाज रखा था। हजरत मूसा के चाहने वाले जब फिरौन के जुल्म से बचने के लिए दरियाए नील में दौड़े ना, तो दरियाए नील में दौड़ने के लिए अल्लाह ने मूसा और मूसा के चाहने वालों के लिए रास्ते बना दिए। मूसा ने अपना डंडा, अपना आसा मुबारक दरियाए नील पे मारा, सड़कें बन गई। और वो मूसा और मूसा के चाहने वाले तो दरिया के रास्ते पे चल रहे थे। थोड़ी दूर फिरौन को भी रास्ता ही लगा, फिरौन को भी सड़क लगी। चलते चलते जब मूसा का पीछा किया, जब बीच दरियाए नील में पहुंचा, ना सड़क का पता है, ना रास्ते का पता है, ना मूसा का पता है, डूबने लगा। और जब होठों तक पानी आया तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, फिरौन कान खोल के सुन ले, जो हमारी जात के साथ किसी को शरीक ठहराता है हम उसे दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देंगे। अल मुख्तसर यही कुछ मामला पृथ्वीराज चौहान की माँ ने कह दिया था, यही कहा था कि एक फकीर आएगा बाबा तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। उसने तमाम ऐलान कर दिया कि कोई मुसलमान अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो मार दो। अब तो हम हिंदुस्तान में हैं, और मैं तो तकरीरों में एक बात कहा करता हूँ, ये मच्छर तो देखा आपने, मच्छर ना नापे से नपे न तोले से तुले। अरे है ना, लोग कहते हैं मुसलमान को मिटा देंगे, मुसलमान को ये कर देंगे। अरे हाँ, पकाते रहो ख्याली बिरयानी, इसमें कुछ खर्च थोड़ी हो गए, ना रिफाइंड डलता, ना चावल खाते, ना कुछ जाता, पका दे रहा हूं। और मैं ये बात जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, मच्छर है ना मच्छर। बताओ मच्छर का हिंदुस्तान दुश्मन है या पूरी दुनिया दुश्मन है? बोलो यार, पूरी दुनिया दुश्मन है ना। तुम तो एक उससे डर जाते हो, पूरी दुनिया दुश्मन है। इस चक्कर में तमाम बैठकें होती है, मच्छर को खत्म करो। कितनी कितनी दवाइयां बन रही है कि मच्छर खत्म, मगर मच्छर खत्म बोलो हुआ आज तक? यार जो मच्छर नापने से नपे नहीं, तोलने से तुले नहीं, वो नहीं मिट पा रिया, तो ये 6 पिटा 8 गट्टा पहलवान कैसे मिट जाएगा? ये मुसलमान नहीं मिट सकता, इसलिए कि जिसको अल्लाह रखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाता है उसे कोई बचा नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो ईमानदारी से। अच्छा बात सही चल रही है ना? ऐसी तो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान की माँ ने कहा फकीर आएगा। यार अब तो हम हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में, जब तो कोई भी नहीं था, आने पे पाबंदी थी, आने पे। अब तो जाने पे है ना, आने पे पाबंदी थी, कोई नहीं आए। जब गरीब नवाज तशरीफ लाए ना दिल्ली में, तो फौजियों ने पहचान लिया, और फौजियों ने पहचान लिया यही बाबा है जो पृथ्वीराज चौहान के लिए दिक्कत देगा, इसलिए पकड़ लिया। और पुलिस वालों ने पकड़ के कहा, ए बाबा कहाँ ठहरना चाहते हो? तो कहा मैदान में ठहरे। बोले हम इससे अच्छी जगह बता दें? गरीब नवाज ने कहा सोच के बताऊंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सोच कर बताऊंगा। मैदान में ठहरे थे गरीब नवाज, जब रात को सोए ना तो मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। मोहब्बत से बोलो नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। बेटा मोइनुद्दीन इन सिपाहियों के कहने में मत आना, वाह वाह, बेशक मैं आराम नहीं देना चाहते, तुम्हारे साथ दगाबाजी करेंगे, मक्कारी कहेंगे। मेरे गरीब नवाज ने सुबह को कहा कि फकीरों का मामला अच्छे रहने से नहीं है, अल्लाह जहां रखता है वहीं खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। पुलिस की बात को इनकार कर दिया। अब जब दिल्ली में आए ना मेरे गरीब नवाज, तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर था पुलिस का वो आया और उसने कहा अभी वक्त है बाबा, तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ, दिल्ली छोड़ के चले जाओ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के जब उसकी तरफ को देखा ना, तो गरीब नवाज के मुस्कुराने में इतना कमाल था, वो मुस्कुराने पे ही फिदा हो गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुराने में फिदा हो गया। और उसके अधिकारी ने कहा, ए बाबा, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, जब तेरे चेहरे की रौनक का आलम इतना है तो तेरे मुस्तफा के चेहरे का कमाल कितना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देर ना कर, अब देर ना कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो अधिकारी मुसलमान हुआ, और जब बड़ा आदमी मुसलमान होता है ना तो फिर तो लाइन लग जाती है। जितने छोटे छोटे पुलिस वाले थे सब मुसलमान हो गए, कई 100 लोग मुसलमान हो गए।
और जब कई सौ लोग मुसलमान हुए ना तो मेरे गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया तुम यहीं रुको, तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर चलता हूँ। तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर चलता हूँ। मेरे गरीब नवाज जब दिल्ली से अजमेर पहुंचे ना, और जब दिल्ली से अजमेर पहुंचे तो अजमेर जब पहुंचे तो अजमेर में वो जगह जो आना सागर के करीब है, जो मैदान खाली पड़ा था, मेरे गरीब नवाज ने वहीं पड़ाव डाल दिया। और जब पड़ाव डाला, पुलिस वालों फौजियों को पता चला एक बाबा आया है, मुसलमान है, और वो उसने पड़ाव डाल दिया है सरकारी जमीन में। पुलिस वाले आ गए और कहा बाबा उठ जा, यहाँ सरकारी ऊंट बैठते हैं, यहाँ सरकारी ऊंट बैठते हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया रहने दो, थोड़ी जगह तो चाहिए। कहा नहीं है, सरकारी ऊंट बैठते हैं। आपने फरमाया तो सरकारी ऊंट ही बैठेंगे, सरकारी ऊंट ही बैठेंगे, ये कहा। और क्या क्या आगे वो चले गए। शाम हो गई, रात हो गई, सरकारी ऊंट ऐसे बैठे, उठे ही ना, बैठे के बैठे रह गए, उठे ही नहीं। तमाम फौजी परेशान, कभी ने उठाया कौन, बहुत मारा ऊंटों को, मगर उठते ही, उठना तो उठ गए, हिले तक नहीं। कितने पिटे ऊंट। और ये तारीखी बात बता रहा हूं। और मैं यहां से एक जुमला दूंगा, आपको गौर से सुनना ईमानदारी से। मेरे गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठाया, ऊंट नहीं उठे। परेशान हो गए, राजा से कहा ऐसे, एक फकीर से हम उलझ गए और उसने ऊंट बिठा दिया, उठाने का नाम लेते तो उसने कहा तुम ही जाके मन्नत समाजत कर लो, बाबा को राजी कर लो, बाबा कह देंगे तो ऊंट उठ जाएंगे। वो पुलिस वाला आया, गरीब नवाज के कदमों में सर रख के बोला हुजूर मेरी नौकरी का सवाल है, जल्दी से जो मेरी माजरत है उसको कबूल कर लो, मेरी माफी कर दो, इसलिए कि बादशाह मुझे नौकरी से निकाल देगा अगर ऊंट ना उठे। गरीब नवाज ने फरमाया जा, अल्लाह वाले किसी को परेशान नहीं करते, पहले उठते नहीं थे, आप बैठेंगे नहीं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जा उठ गए। अब जाके देखा ऊँट गए। अच्छा हरियाणा वाले एक बात बताओ, मेरे गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठाया कि नहीं बिठाया? बोलो, किसी में थी ताकत जो उठा दे? नहीं। बोलो यार, वो तो जानवर थे, दो उठाने को भी नहीं जानते थे, बिठाने को भी नहीं जानते थे। जब गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट दुनिया की ताकत उठा न सकी, जब ख्वाजा के बैठाए ऊंट कोई नहीं उठा सकता, तो ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कौन निकाल सकता? सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा साहब क़िबला, जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो, अब सुनना गौर से, ईमानदार से, ख्वाजा की पावर सुनो। आपने कव्वाली में सुना होगा, वाक़यात में सुना होगा, मगर जानते हो मेरे ख्वाजा का कमाल? मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। क्या है ख्वाजा गरीब नवाज? ऊंट उठ गए, बिठा दिए, बैठ गए, उठ गए, ये मामला था अल्लाह वालों का। अब यहाँ एक बात समझ लो, मेरे गौसे पाक की औलाद में से हैं गरीब नवाज जी, बेशक। हज़रत हुसैन की औलाद में से हैं गरीब नवाज जी। अब सुनना गौर से, अना सागर जो पानी है ना, बड़ा साफ सुथरा पानी है आज भी। एक बात और बता दूं, मेरे गरीब नवाज को फूल बहुत पसंद थे। क्या पसंद थे? फूल। फूल। पूरे हिंदुस्तान में इतना फूल कहीं पैदा नहीं होता जितना राजस्थान में होता जी। सही बात है, पूरे हिंदुस्तान में इतना फूल कहीं पैदा नहीं होता जितना राजस्थान में होता। क्यों? मेरे ख्वाजा की चाहत थी, बेशक। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी कई क्विंटलों फूल मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पे रोजाना चढ़ते हैं। ईमानदारी से, एक मैं प्रोग्राम करके उदयपुर से आया था, रात में हाईवे पे खड़ा था और मुझे अजमेर शरीफ पहुंचना था। ट्रेन मेरी निकल चुकी थी, प्रोग्राम में थोड़ी लंबी तकरीर हो गई थी। अल मुख्तसर में खड़ा था, कोई गाड़ी मिल जाए तो एक मुझे मैक्स गाड़ी मिली और मैंने मैक्स को जब हाथ दिया तो उसने रोक लिया और रोक के बोला हजरत अजमेर जाएंगे? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर जाएंगे। बोले बैठ जाइए। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं भी दरगाह पे जाऊंगा। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। दरगाह पे जाएंगे? क्या मतलब? बोले मैं तो रोजाना जाता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? बोले हजरत जितनी गाड़ी है ना पीछे भरी हुई, वो सब फूलों से भरी हुई है। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या होता है? बोले एक सेठ है मेरा, वो रोजाना एक गाड़ी फूल गरीब नवाज की बारगाह में पेश करता है। सुभान। क्या यार अकीदतमंद है, कैसे कैसे चाहने वाले ख्वाजा के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो 100-200 रुपए खर्च कर रहे हो, 500-1000 रुपए खर्च कर रहे हो साल में एक मरतबा। मगर उस दीवाने से पूछो कि 200-400 किलोमीटर दूर से रोजाना एक गाड़ी भेजता था, फिर फूल भेजता था, वो कितना खर्च करता था? मैंने कहा तुम्हारे मालिक इतनी अकीदत करते हैं तो कुछ मिलता भी है? तो क्या मेरे मालिक का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी इज्जत
सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। अकीदतन। और एक बात और बता दूं मैं, एक बात, बेमोहब्बत क्या नजर आए, क्या क्या है मोहम्मद का। जी जी, बेमोहब्बत क्या नजर आए, क्या क्या है मोहम्मद का। अकीदत हो तो हर जल में, हर शय में जलवा है मोहम्मद का, जब बेशक। मोहब्बत होती है ना तो हर चीज में कमाल नजर आता है, बेशक। और जब मोहब्बत नहीं होती तो हर चीज में ऐब नजर आता है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, वो भी तो मुसलमान ही है ना। और सुनो, जो लोग 11वीं नहीं करते वो भी मुसलमान है ना, है तो मुसलमान ही। 11वीं नहीं करते, न्याज नहीं करते, मगर वो मुसलमान है, मगर वो नहीं करते, मोमिन नहीं है। मुसलमान तो है मगर मोमिन नहीं है। तो बोलो मोमिन नहीं है। उनकी मिसाल बता कैसी है। उनकी मिसाल बिल्कुल एक ऐसी है, हो सकता है मैंने बयान भी की हो, ना की हो तो सुन लो, कि एक अल्लाह के वली थे, उनकी बीवी उन्हें वली मानने को तैयार नहीं थी जी, वली नहीं मानती थी, और दूसरे वलियों की तारीफ करती थी उनकी बीवी वली की। उन्होंने सोचा यार किसी भी ढंग से ये मुझे वली मान ले, मेरी करामत को मान ले। एक दिन क्या किया, बीवी और मियाँ दोनों आंगन में सो रहे, और अल्लाह के वली करामत की बुनियाद पे उड़े और आंगन में हवा में उड़ रहे थे। बीवी की अचानक में आंख खुल गई, उसने देखा कि कौन घर के आंगन में उड़ रहा है। सुबह को उठी और जल्दी से उठ के बोली, बड़े भरते हो वली वली वली। वली तो वो था जो घर के आंगन में रात उड़ लिया था। उन्होंने सोचा अब तो मान ही लेगी, अब तो लोहा गला में चोट मारने में क्या बात है। और उड़ रहे थे वो खुद, कहा पक्का वली थे? बोले हाँ, जो उड़ रहे थे वो वली थे। बोले सही बता, वली मानेगी? बोले हाँ वली थे, हवा में तो वही उड़ता जो वली होता। तो कहा अच्छा कसम खाऊं? बोले हाँ कसम खाओ। बोले कसम से वो जो उड़ रहा था वो मैं ही तो था। और जब ना मानने वाली बात होती तो क्या कहती है? बोले कसम खाना आप ही थे? बोले हाँ आप ही थे। कहा आप ही थे? कहा ओहो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो यही बात उनकी है, यही बात उनकी है। अबे हम अकीदतमंद हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, ख्वाजा के चाहने वाले हैं, गौसे पाक के चाहने वाले, हमें हर चीज में गौसे पाक का कमाल नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हर चीज में ख्वाजा का कमाल नजर आएगा। और उन्हें अकीदत ही नहीं है तो उन्हें तो टेढ़ा टेढ़ा नजर आएगा, नजर आएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचा करो, दामन दूर रखा करो। मैं बात बहुत लंबी होती गई है मगर मैं जल्दी शॉर्ट कर रहा हूँ। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने कैसे मुसलमान बनाया? लंबी तो नहीं हो रही है, लंबी तो नहीं हो रही है ना, सलाम पढ़ लिए तो ऐसा मतलब ना कि जितनी याद करके लाऊं तो सुनाऊंगा। मैं आधे घंटे भी सुना सकता हूँ, 2 घंटे 5 घंटे भी सुना सकता हूँ। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज अजमेर में ऊंट का तो मामला निपट गया। अब सुनो अना सागर का, गौर से सुनना और ईमानदारी से, हंसी मजाक की खातिर मत सुना करो, दिल की तख्ती पे ये पैगाम नोट करने के लिए सुना करो। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी फायदा होगा और कब्रिस्तान में भी फायदा होगा। अल्लाह वालों की रूहें साथ देती हैं, वरना हमें तो एक दिन में ही समेट देगा कोई भी। हम जैसा खुल्ला खुल्ला बोलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल छुपा छुपा के बोल रहा हूँ, अपने यहाँ तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। अगर अल्लाह वालों का करम ना हो ना, अल्लाह का करम ना हो, अल्लाह वालों का करम ना हो, तो ये तो 1 मिनट में तहस नहस कर देंगे। मगर वही बात पे जीता हूँ कि जिसे अल्लाह रखता है उसे कोई चख नहीं सकता, और जिसे अल्लाह मिटाता है उसे कोई बचा सकता है। अब सुनो मेरे गरीब नवाज अजमेर की धरती पे, वहां से खैमा लगा लिया ना सागर के करीब। मेरे गरीब नवाज के जो मुरीद थे ना, अना सागर से पानी भर के लाते थे, वजू करते थे। वहां सबसे बड़ा मंदिर था, 100-150 मंदिर थे अना सागर के पास में, और उन मंदिर सबके अलग अलग थे, बरादरियों से बटे हुए थे, ये उसका ये उसका ये उसका, है ना। और जो सबसे बड़ा मंदिर था जिसको कहते थे राज मंदिर, वो पृथ्वीराज चौहान का मंदिर था और उसके वजीरों का मंदिर था। उसी मंदिर के करीब मेरे गरीब नवाज का खैमा था। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं, मेरे गरीब नवाज ने क्या किया? मंदिर के करीब गरीब नवाज ठहरे। एक दिन मुरीद वजू करने गए ना, तो वहां के जो पंडित थे, पुजारी थे, अना सागर के करीब आके बोले, बाबा के लोगों तुम इस पानी को गंदा मत किया करो, ये पानी साफ सुथरा है, यहाँ वजू मत किया करो। मेरे गरीब नवाज के दीवानों ने गरीब नवाज से शिकायत की, वो वजू के लिए पानी नहीं दे पा रहे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया सब्र करो, ये अंदाज़ा लगाओ कि इनका पूरे साल का जो त्यौहार आता है जिसे स्नान बोलते हैं, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिंदू आते हैं अकीदतमंद, ये बताओ वो त्यौहार कब है? गुलामों ने कहा था तो वो परसों को ही है, वो त्यौहार परसों को ही है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया परसों तक सब्र कर लो, परसों के बाद देखा जाएगा क्या होगा। वहां पर सब्र जम कर 15,000 हिंदू, कितने? 15,000। 15,000 हिंदू लोग स्नान करने हिंदुस्तान से आए थे।
कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500 किलोमीटर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से छट के आए थे, वहां स्नान कर रहे हैं। उनका अकीदा ये था कि यहाँ स्नान कर लेंगे तो तन भी साफ हो जाएगा और मन भी साफ हो जाएगा, इसी अकीदत में नहाते थे। मगर बिल्कुल भरा मेला था जी। वो दिन आ गया, मेरे गरीब नवाज ने कहा अपने मुरीद से, कहा जा मुरीद जाके कह दे कि तुम कुछ मत दो, एक लोटा पानी तो दे दो जी। जी। एक लोटा पानी तो दे दो, इसको हम कासा बोलते हैं, कासा, एक लोटा। और वो है देने का अंदाज ये है कि तुम अपने आप मत भरवाना, बल्कि गौसे पाक का मुरीद ने कहा कि मैं अपने लोटे के टूटी को ऐसे करूंगा, बस ऐसे ही पानी लूंगा। अल्लाह अकबर। पंडितों ने सोचा एक लोटे में कितना जाएगा, बोले यहाँ इस्तेमाल मत करना, बोले यहाँ बिल्कुल ना करने का, लेके चला जाऊंगा। इतना सुना, कहा भर लो कोई बात नहीं है। मेरे गरीब नवाज के मुरीद ने लोटे का किनारा आगे को किया और डेंटू आगे करके बोला, ए अना सागर तुझे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा ने बुलाया। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम इतना सुना, अना सागर जो जोश मार रहा था, सब पानी सिमटा इकट्ठा हुआ, गौसे पाक के मुरीद के लोटे में आ गए। अब जो स्नान करने आए थे उन्हें पानी ना मिलेगा तो स्नान कैसे करेंगे जी। उनकी 15,000 हिंदू भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो गया, आए थे स्नान करने, पानी रहा नहीं, कहां गया? वो 15 के 15,000 उस गुलाम के पीछे पीछे हो लिए, मोहब्बत से बढ़ दूंगा। 15,000 पीछे होके बोले ये देखो ये लेके कहां जा रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, गरीब नवाज ने मुस्कुरा के इस्तकबाल किया। 15,000 हिंदुओं ने कदमों में सर रख के बोले, ए बाबा हम आज तक स्नान कर रहे थे, बदन साफ हो रहे थे, मगर तेरी मोहब्बत से बदन भी साफ हो जाएगा, अंदर का मन भी साफ हो जाएगा, ये बता दे तू है कौन? गरीब नवाज ने कहा मैं रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम हूँ, उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ। अगर तुम अपने मन को साफ करना चाहते हो, मेरी नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ लो, तुम्हारा दम भी साफ हो जाएगा, तुम्हारा मन भी साफ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने लोगों ने? अब यार जब 15,000 मेले के मौके पे पढ़ने, वो कितनी जगह एडवर्टाइज करेंगे जी। 15,000 ने पढ़ा। मैंने तारीख में पढ़ा, खुदा की कसम, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। कितने लोगों को? 90 लाख। 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। नहीं, लाखों की बात है। अब यहाँ एक सवाल आता है, और सवाल यह कि जब ख्वाजा में इतनी पावर है तो हुसैन में क्यों नहीं थी जी? आ सकता ना, हुसैन तो पावरफुल हैं गरीब नवाज के सामने जी, बेशक, क्योंकि अली के बेटे नबी के नवासे और बड़े चहीते नवासे, बेशक मेरे रसूल के बड़े चहीते नवासे। वहां पानी बंद हो रहा है, शहादतों पे शहादतें हो रही हैं जी, और यहाँ पानी बंद हो रहा तो सारा पानी गरीब नवाज के कासे में। ऐसा क्यों जी? पावर तो हुसैन भी दिखा सकते थे। पता चला जहां इस्लाम बचाया जाता है जी, वहां जाने दी जाती हैं, और जहां इस्लाम फैलाया जाता है वहां करामतें दिखाई जाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। करबला में इस्लाम फैलाया नहीं जा रहा था, इस्लाम बचाया जा रहा था, और अजमेर में इस्लाम बचाया नहीं, इस्लाम फैलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचाने में फर्क होता फर्क है जी। बचाया वहां जाता है जहां खून पेश किया जाता है, और फैलाया वहां जाता है जहां ईमान की ताकत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह, करामत दिखाई जाती है। मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, और खुदा की कसम मेरे गरीब नवाज तो मुस्कुरा मुस्कुरा के करामतें दिखाते थे। बेशक, चलते चलते करामतें। एक लड़की जा रही थी, पंडित की नौजवान लड़की, हाथ में लुटिया लेकर दूध चढ़ाने, और पीतल की गाय पे जा रही थी। मेरे गरीब नवाज ने रोका, कहा बिटिया कहाँ जा रही है? वो बोली मैं पीतल की लुटिया में पानी दूध लेके और दूध चढ़ाने जा रही हूँ पीतल की गाय पे। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा क्या पीती भी है क्या? वो गाय पीती भी है क्या?
बेटी ने मुस्कुरा कर देखा है ये कौन सा बाबा बोल रहा कि पीती भी है, पीतल की गाय पीगी कैसे? मेरे गौसे पाक ने, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया पीती है। बोली बाबा पीतल की गाय पीगी क्यों? आपने फरमाया पी ले तो, पी ले तो। और रात ताज्जुब में पड़ गई। आपने फरमाया पी के जितना तेरा दूध हो उससे ज्यादा दूध दे दे तो। यार दोनों बातें अजीब है ना। पहले तो पी ले फिर दे दे। लड़की 605 में भूल गई सब बातें चढ़ाना। बोले बाबा जो तुमने कहा ये हो सकता है? गरीब नवाज ने फरमाया ये तो बहुत छोटी चीज है, खुदा चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बेशक। गरीब नवाज के साथ लेके गई उसी पीतल की गाय के करीब, और लड़की ने इशारा किया ये गाय है, मैं इससे चढ़ाती हूँ रोजाना। आपने फरमाया चढ़ा मत, इसके मुंह के आगे रख, इसके मुंह के आगे रख। जब उसके मुंह के आगे रखी ना वो लुटिया, गरीब नवाज ने फरमाया देखती क्या है, पी जा। अल्लाह वालों का तो जुबान का मामला ही ऐसा है। कहा सारी लुटिया का दूध खत्म, सब पी गई पीतल की गाय। आपने फरमाया पी लिया तो निकाल भी दे। जब वो बैठी ना बेटी दूध की तरफ से दूने के लिए, तो जितना दूध था उससे ज्यादा निकल गया। मोहब्बत से बढ़ झूमकर सुभान अल्लाह। वो बेटी बोली ए बाबा ये गाय मेरी माबूद नहीं है, ये गाय मेरी खुदा नहीं है, खुदा तो तुम हो मेरे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी शिर्क मत कर, ना ये गाय खुदा है ना मैं खुदा हूँ। खुदा वो है जिसने गाय को भी पैदा फरमाया है और जिसने मुझ बाबा को भी पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसी खुदा का कलमा पढ़ ले। मेरे गरीब नवाज ने उस बेटी को भी कलमा पढ़ाया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ख्वाजा गरीब नवाज की अदना सी करामत है। अब एक बात और मैं बता दूं, आप कोई जहन में सोच सकता है कि यार ये कैसे हो सकता है, आ सकती है ना बात में, ये कैसे हो सकता है पीतल की गाय पी ले दे दे, ये कैसे हो सकता है? तो एक बात याद रखो, जहां से अक्ल के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो वहां से करामत के दरवाजे खुला करते हैं। वहां से करामत के दरवाजे खुला करते हैं। अनहोनी चीज वली से हो जाए तो करामत होती है, और अनहोनी चीज नबी से हो जाए तो ये मौजज़ा हुआ करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से प्यार करो, और गरीब नवाज को याद रखा करो, इसलिए कि गरीब नवाज हमारे मोहसिन हैं, हम पर एहसान करने वाले। गरीब नवाज ना आते तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नजर नहीं आता, मस्जिदों के मीनार नजर नहीं आते, कुरान की तिलावतों की आवाज नहीं आती, मस्जिदों से आजान की आवाज नहीं आती, नमाजों की जमातें दूर से देखने में नहीं आती। अगर ये फैजान है तो मेरे गरीब नवाज का फैजान। तो अब बताओ जो गरीब नवाज को मानते हैं वो सही रास्ते पे या गलत? सही रास्ते, बोलो सही रास्ते पे। अच्छा एक बात और बता दो, सुन्नी हक रास्ते पे हैं या दूसरे? दूसरे तो समझ गए ना हैं? हाँ समझदार हैं काफी, क्योंकि सुन्नी का देखते हो ना, रात का मुकाबला किससे? दिन से। रात का मुकाबला दिन से, उजाले का मुकाबला अंधेरे से, और सुन्नी का मुकाबला उससे। समझ गए? हम तुम हक पे हैं, बोलो। और मैं जज्बात में नहीं बोलता, जो बोलता हूं उसकी दलील भी दूंगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। वो लोगों की कमी क्या है, इसे हल्के में मत लिया करो, सुनो ईमानदारी से। उन लोगों की कमी ये नहीं है कि वो 11वीं नहीं करते, तीजा नहीं करते, 40वें नहीं करते। सबसे बड़ी कमी उनकी ये है कि वो रसूल की शान को नहीं मानते। जी जी सही बात है। वो रसूल की शान, यार 11वीं नहीं करता मत कर, तीजा नहीं करता मत कर, 10वां नहीं करता मत कर, 20-40वां करता मत कर, कुछ मत कर, मगर नबी की शान में तौहीन तो मत कर। जी यही बात है। अब सवाल आता भाई हमारे हरियाणा के तो वो नबी की शान में तौहीन नहीं करते, बेशक मैंने मान लिया नहीं करते, मगर जिन्होंने तौहीन की है अगर उन्हें मानते हैं तो जो हश्र उसका वही हश्र उसका है। जी बेशक जो हश्र उसका वही हश्र उसका है। अगर पता चल जाए तब, अगर पता चल जाए तब। तो अब एक बात बताओ ईमानदारी से, मेरे रसूल को इल्म गैब था कि नहीं? बोलो था। मेरे नबी को इल्म गैब था। अरे नबी तो बहुत ऊंची शान का नाम है, गरीब नवाज का इल्म गैब देख लो। जी गरीब नवाज का एक आया दुश्मन गरीब नवाज का, जी जी छुरा लेके, जी, और छुरा बगल में लेके आया और आके बोला गरीब नवाज मैं तुम्हारा दीदार करना चाह रहा था बहुत दिनों से, और मैं तुम्हारे कदमों को चूमना चाहता हूँ। मेरे गौसे पाक ने फरमाया चूम भी ले और देख भी ले, और जो वादा करके आया उस काम को भी कर लिए।
जब इतना सुना ना जो पैसे भी कर लिए उसकी नींद उड़ गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हाँ हुजूर, मेरे आपके दुश्मन ने मुझे लालच देके भेजा कि गरीब नवाज का कत्ल करके आ जाना। हुजूर, उसने छुरा फेंका और छुरी फेंक के कदमों पे गिर के बोला, गरीब नवाज अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ थोड़ी सी इस्लाह की तरफ तकरीर अब मैं पेश कर रहा हूँ। गरीब नवाज कैसे हैं? पावरफुल वलियों के बहुत बेहतरीन मामला, करामत का भी अच्छा मायार है, मगर जहाँ करामत का मामला है ना तो उनके अखलाक का भी बहुत अच्छा मामला है। जी बेशक। एक बात मैं तुम्हारे जहनों को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीर का बिल्कुल आखिरी वक्त है, सुनो ईमानदारी से। मेरे गरीब नवाज कैसे अता करते थे, लोगों का कैसा ख्याल करते थे। गरीब नवाज जब 17 साल की उम्र में 15 साल के थे तो वालिद का साया उतर गया, और जब 17 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया। दोनों तरफ से यतीम होके गरीब नवाज जब अपने शहर से चले ना तालीम हासिल करने के लिए, तो रास्ते में कुछ डकैत मिल गए फकीराना लिबास में। किस लिबास में? फकीर लिबास में। और आके कहने लगे, ए बच्चे हमें कुछ दे दे खाने को। मेरे गरीब नवाज ने जो पैसा था वो भी दे दिया, जो खाना था वो भी दे दिया, जो कपड़ा था वो भी दे दिया। गरीब नवाज से उन लुटेरों ने कहा जो फकीराना लिबास में थे कि ए लड़के, क्या तुझे अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं है? मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, जो खुदा मुझसे तुम्हें दिलवा सकता है वही खुदा मुझे किसी से भी दिलवा सकता है। बेशक, वही खुदा मुझे किसी से भी दिलवा सकता है। कहा तूने हमें पहचाना नहीं, हम लुटेरे हैं, डाकू हैं, ले हम तेरी हमदर्दी पे, तेरी सच्चाई पे हम तेरा वापस माल करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा, ये मेरे नबी के घर का मिजाज है, जिसे दे देते हैं उससे कभी लेते नहीं। अरे जिसे दे देते हैं उससे कभी लेते नहीं। गरीब नवाज की ये झलक हम अपनी जिंदगियों में देखें ईमानदारी से। आज हमारा और तुम्हारा हाल क्या है? हमारा तुम्हारा हाल, मेरे नबी की हदीस पाक पढ़ा भी करो, सुना भी करो। और गरीब नवाज फरमाते हैं, आलिमों की सोबत में बैठा करो और जाहिलों की सोबत से बचा करो। बेशक यही है। गरीब नवाज फरमाते हैं, क्यों? आलिमों की सोबत में वो मिलेगा जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। जानते हो मेरे रसूल की जिंदगी से तुम्हें क्या सबक मिलेगा? आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की हदीस पाक, आका फरमाते हैं, जब तुम घर में आओ ना, घर में आओ तो घर में जब गोश्त लाया करो तो आका फरमाते हैं उसमें शोरबा ज्यादा कर लिया करो। जी जी, शोरबा ज्यादा कर लिया करो। क्या मतलब? नबी ने फरमाया इसलिए कि पड़ोस में कोई गरीब भी हो सकता है। तुम तो खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो ऐसे इशरत में तुम्हारी कमाई से खा रहे हैं, हो सकता है गरीब के बच्चे ऐसे हों जिसे महीने से गोश्त ना मिला हो। जब गोश्त की खुशबू उन गरीब बच्चों के नाक के बासे तक पहुंचेगी, वो अपने बाप से कहेंगे, अब्बू जान गोश्त चाहिए। नबी फरमाते हैं, सच्चा उम्मती तू जब है कि अपने बच्चों भी को गोश्त खिला और पड़ोसी के बच्चों को भी गोश्त खिला। और सुनो, ये तो गोश्त की बात है, फल के ताल्लुक से भी नबी ने फरमाया, ये बात गांठ में बांध लेना, अमल करना। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम अपने बच्चों के लिए फल लाया करो, या तो अपने बच्चों को फलों को कमरे के अंदर खिलाया करो छुपा के पर्दे से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा फल लेके, केला लेके, सेब लेके, संतरा लेके घर के बाहर निकल जाए और बाहर बस्ती में गरीब बच्चे रहते हो, यतीम बच्चे रहते हो, ये मिस्कीन बच्चे रहते हो, लाचारों मजबूर बच्चे रहते हो, उसके बाप पे इतना पैसा ना हो जो फल ला के अपने बच्चों को खिला सके। तू तो अमीर है, तू तो मालदार है, तेरे बच्चे फल खाएंगे और छिलके बाहर डालेंगे तो गरीब के बच्चे उन छिलकों को देख के अपने बाप से तमन्ना करेंगे, ए अब्बू जान फल चाहिए, ए अब्बू जान सेब चाहिए, ए अब्बू जान केला चाहिए। नबी फरमाते हैं, उस गरीब के दिल पे वो तकलीफ पहुंचेगी। मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरे के दिलों को तकलीफ पहुंचाए, मुसलमान वो होता है दुखते हुए दिलों को सहारा दे दे, उसे पक्का मुसलमान कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में तकरीर बिल्कुल खत्म, तारीख सुन लो और उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंड बढ़ गई और मुझे भी ठंड लग रही है, और तकरीर का मामला अगर यहाँ ठंड में आवाज बैठ गई तो फिर कल को नहीं पता कहाँ से आवाज तकरीर करना पड़ेगी। इसलिए मैं बहुत जल्दी शॉर्ट कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो एक बात सुनो, छोटी नेकी हो या बड़ी, बोलो छोटी नेकी हो या, छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ा और बड़े गुन छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझ के कर
मत लिया करो। हाँ बचो इसलिए कि वो खुदा है, जब पकड़ करने पे आता है ना तो बड़े बड़े नेकों को पकड़ लेता है, और जब वो बख्शने पे आता है तो बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देता है। एक तारीख सुन लो, तकरीर खत्म। मैंने गोश्त के ऊपर बात दे दी, मिसाल दे दी, इसलिए बयान कर रहा हूं। कुछ तो हाजी वो होते हैं हजरत जिनका हज कबूल होता भी नहीं है जी, और कुछ हाजी वो होते हैं जो जाते भी नहीं है मगर अल्लाह उनके सदक़े में सबका हज कबूल कर लेता है। बेशक ये मिसाल दे रहा हूं, नहीं सुनो, गए भी नहीं हज पे, गए भी नहीं, उनका भी कबूल और उनके सदक़े में सब हाजियों का हज भी। सुभान अल्लाह। मालिक इब्ने दिनार, वलियों की महफिल है ना, इसलिए सुना रहा हूं। जी जी मालिक इब्ने दिनार जब हज करने गए ना, खाने काबा का तवाफ किया, गौर से सुनना बिल्कुल, उसके बाद दिल की तख्ती पे नोट करना ये पैगाम। मालिक बिन दिनार जब हज करके खाने काबा का तवाफ करके इशा की नमाज पढ़ के सोए ना खाने काबा के करीब, तो ख्वाब देखते हैं दो फरिश्ते आसमान से आए और दो फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। एक फरिश्ते ने कहा दूसरे से कि इस साल कितने हाजियों ने हज किया? कहा लाखों लोगों ने। क्या हज कबूल किसका हुआ? बोले किसी का नहीं। और फरिश्तों की गुफ्तगू सुनना गौर से, ये मजाक नहीं है। शरीयत में मजाक कभी कभी कुफ्र तक पहुंच जाती है, जी कभी शरीयत में मजाक कुफ्र तक भी पहुंच जाती है। मैं इसलिए पैगाम दे रहा हूं, एक बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो कुफ्र तक, जैसे आवाम के लिए और खास लोग बैठे हैं, आप भी सुन लें। ये जो पंचायतें चलती है ना, तो लोग कहते हैं नीचे पंच ऊपर अल्लाह, ये कुफ्र है। कुफ्र है। अगर कुफ्र। किसी ने ये जुमला बोल दिया कि नीचे पंच ऊपर अल्लाह, तो काफिर हो गया। बेशक सही बात है। और ये बहुत से किसी के जवान का इंतकाल हो जाता है तो कहते हैं यार अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। बोले हम ही मिले अल्लाह को इम्तिहान के लिए, ये भी कुफ्र है। जी बेशुमार बातें ऐसी हैं जिनसे आदमी काफिर हो जाता है और पता नहीं रहता कभी इस्लाम से निकल गया। मुसलमान दाढ़ी या कुर्ता पजामा ये इन चीजों का नाम हो सकता है, मगर ईमान दिल के अंदर का नाम है। जी ईमान दिल के अंदर का नाम है। इसलिए शरीयत में मजाक बिल्कुल नहीं। ना किया करें। शरीयत में मजाक, कभी कभी ऐसा होता है हंसाने के लिए हमारी कौम के नौजवान भी और बूढ़े भी ऐसी बात बोल देते हैं जिससे कुफ्र हो जाता है और पता नहीं चलता। और जब आदमी से कुफ्र हो जाता है ना, तो वो इसकी नमाजें किसी काम की नहीं, रोजा किसी काम का नहीं, हज किसी काम का नहीं। इसलिए कि ईमान एक जमीन है और नेकियां उस पे फसल है। जी बेशक फसल है। फसल जब ही होगी जब जमीन होगी, जी बगैर जमीन के फसल नहीं। नहीं होती है। बात बढ़ रही थी, हज फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं। अब फरिश्ते ने कहा कितने ने? बोले लाखों ने। कबूल किसका हुआ? बोले किसी का नहीं। तो एक फरिश्ता बोला नहीं, कबूल सबका हुआ। कबूल मगर ऐसे हाजी के सदक़े में हुआ है जो हाजी हज पे आया नहीं है। सुनना गौर से, जो हाजी हज पे आया नहीं है, उसके सदक़े में उसका भी कबूल सबका। वो फरिश्ता बोला वो कौन है? वो तो सुनाया मालिक बिन दिनार को जा रहा था ना। फरिश्ता बोला वो कौन है? तो फरिश्ते ने कहा वो अली बिन मोफिक। क्या नाम है? अली बिन मोफिक। आप जानते हो अली बिन मोफिक कौन है? ख्वाब पूरा हो गया। दमिश्क के रहने वाले, ये भी बता दिया गया। सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, सारी चीज भूल गए मालिक इब्ने दिनार अल्लाह के वली, और दमिश्क का सफर किया। दमिश्क में जब पहुंचे लोगों से पूछा यहाँ कोई अल्लाह के वली अली बिन मुफिक रहते हैं? लोग हंसे और कहा अल्लाह के वली अली बिन मुफिक? वो अल्लाह के वली तो नहीं है। एक मुफिक तो है जो मोची है, मोची जो है जो जूतियां सीते हैं। जी आज हालात क्या मुसलमानों के? नंबर 2 के काम करा लो, इज्जत नीचे को ना घटे, जी है ना। किसी का गला काटना पड़े तो काट ले, किसी की बैंड काटनी पड़े तो काट ले, किसी का दिल दुखाना पड़े तो दुखा दे, मगर तेरी नाक नीचे को ना आए। एक दिन तो आनी है, नाक भी आएगी, तू भी नीचे आएगा। अरे बोलो ना, हम सबको कदमों के नीचे चलना है ना। कब्रिस्तान में जाएंगे ना हम, फिर किसकी आंख किसकी नाक किसकी आंख कितनी ऊंची है ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा। मगर अल्लाह वालों ने सबक दिया, हराम मत कमाओ, हलाल कमाओ, चाहे जूती काट के कमाओ मगर हलाल रोजी कमाओ। बेशक सुभान अल्लाह। तुम समझते हो ना भंगियों का काम है, गैर लोगों का काम है। नहीं, अल्लाह के वलियों ने जूती काटने का काम किया, क्योंकि अल्लाह के वली हराम काम को मायूब समझते थे। आप समझते थे? आज का मुसलमान हराम काम को ऐब वाला नहीं समझता, छोटा मेहनत के काम को ऐब वाला समझता है। जी जी अल्लाह माफ करे, दुनिया का मिजाज इतना बदल गया। मगर सुनो, अली बिन मोफिक का पूछा, लोगों ने कहा वो तो मोची हैं, जूती सीते। कहा यार मोची हो कुछ भी हो मगर उनका ही पता बता दो। अल्लाह अकबर। सुनना हरियाणा वालों, जब ये गए ना मालिक इब्ने दिनार, सलाम किया और कहा आप ही अली बिन मोफिक हैं? हाजी अली मोफिक आप ही है? यार जो हज पे गया नहीं उसे हाजी कह दो तो अजीब लगेगा ना।
तो कहा नहीं नहीं आप आए, मुझे हाजी क्यों कह रहे हैं? आपने फरमाया आप तो ऐसे हाजी है कि आपके सदक़े में अल्लाह ने लाखों लोगों का हज कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कैसे? मैं तो हज पे गया नहीं। मालिक इब्न दिनार कहते हैं ये बताओ तुम्हारी नेकी कौन सी है? कहा मैं तो नेकी क्या करता हूँ, मैं तो जूतियाँ काटता हूँ और हलाल रोजी कमा के, और मैंने एक नेकी तो की है, मुझे याद आ रही है। बोले क्या है? बोले वो नेकी ये है कि मैंने जूती काटते काटते दिल में तमन्ना की थी, मौला कुछ दे या मत दे, मकान बने ना बने, एक बार मदीने की शहर की जियारत जरूर नसीब हो जाए, एक बार खाने काबा का दीदार हो जाए। जानते हो ए मालिक बिन दिनार, मैंने इकट्ठा करते करते दिरहमो दिनार इकट्ठे करते करते इतने कर लिए जितने का हज का खर्चा हो जाए। जिस रात को मुझे सुबह को जाना था ना, उस रात में मैंने सामान तैयार किया, सफ़र का तमाम तैयार किया, और सफ़र का तमाम सामान तैयार करके मैं सुबह को जब निकलता तो शाम को पड़ोसन के घर से गोश्त की खुशबू आ गई। सुनना गौर से, गोश्त पकने की खुशबू आ गई। मैंने अपनी बीवी को भेजा, हज्जन को भेजा कि जाओ गोश्त लेके आओ पड़ोसन के यहाँ से। जब मेरी बीवी पड़ोसन के यहाँ पहुंची तो पड़ोसन ने कहा ये गोश्त हमारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हराम। हराम है, बेशक यही कहा। ये गोश्त हमारे लिए हलाल, तुम्हारे लिए हराम। अली बिन मुफिक कहते मुझे जलाल आ गया कि पड़ोस में रह के हमारी पड़ोसन हमें आंखें दिखा रही है, अपने लिए हलाल हमारे लिए हराम कैसे? अली बिन मुफिक कहते मैं गया, मैंने पूछा पड़ोसन से ये क्या बात है, ये बात समझ में नहीं आई, तेरे लिए हलाल हमारे लिए हराम। तो कहा अली बिन मुफिक ये मत पूछो, मुझे कई दिन हो गए, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, कई दिन हो गए मेरे बच्चे को फाके पे फाका करते हुए। अब 6-7 दिन फाका करते हुए जान बचाने के लिए, हराम चीज से भी जान बच रही हो तो जान बचाई जा सकती है। मैं मुर्दा घाट पे गई थी, वहां से मरा हुआ ढोर पड़ा था, उसका गोश्त काट के लाई हूँ। उसका गोश्त काट के मैंने अपने बच्चों को इसलिए खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए। अली बिन मौफिक कहते मेरे दिल पे बहुत बड़ा गम हुआ और मैंने कहा इस गोश्त को फेंक दे, ऐसे हज करने से ना करना बेहतर है कि पड़ोस में कोई भूखा मर जाए, पड़ोस में कोई गरीब गुर्बत में तड़पे। अली बिन मौफिक कहते हैं मैंने जितना सामान था, जितना पैसा था, मैंने पड़ोसन को दे दिया और कहा जिंदगी में जब कभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम कहीं और मत जाना, मुझे याद कर लेना, अल्लाह के हुक्म से जो बनेगा मैं तेरी मदद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं ए अली बिन मौफिक, यही तेरी वो नेकी है जो अल्लाह को पसंद आ गई। तू ऐसा हाजी है, तू ऐसा हाजी है कि तू हज पर ना जाके भी अल्लाह ने तेरा भी हज कबूल कर लिया और तेरी नेकी के सदक़े में लाखों लोगों का हज कबूल कर लिया है। हरियाणा वालों, वो से पाक की 11वीं का जलसा खूब करो, गरीब नवाज की छठी का जलसा खूब करो, नबी की मोहब्बत का जलसा खूब करो, मगर जलसे करके सिर्फ जलसों तक सुन्नी मत बनो। नमाज के मैदान में आके भी सुन्नी बनो, रोजे के मैदान में आके भी सुन्नी बनो। अपने दिल के अंदर हमदर्दी पैदा करो, अपने दिल के अंदर प्यार पैदा करो, दूसरों की इज्जत पैदा करो, बहन बेटियों के लिए मान सम्मान पैदा करो, माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। और माँ बाप का जब पहलू छिड़ जाता है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो मैं माँ बाप की खिदमत के ताल्लुक से कुछ आई करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है, दुनिया में इनसे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। जब तक हट्टे गट्टे रहते हैं ना तो खूब खा के खूब कमा के खिलाते हैं, बाप कमाता है बेटे को खिलाता है, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, धूप को धूप नहीं समझता बाप, ताकि बेटे की तरक्की हो जाए। और ये बेटा जब तरक्की याफ्ता हो जाता है तो बूढ़ा बाप पड़ा है कभी इस कोने में कभी इस कोने में। और मैं तो तकरीरों में ये कहता हूँ जैसे खिलौने की कंडीशन हो जाती है ना कि जब लाते हैं तो बड़ी शान से रखते हैं खिलौनों को, और जब वो उसके पैर टूट जाते हैं, पहिए निकल जाते हैं खिलौने के, तो कभी इस कोने में पड़ा कभी इस कोने में। यही कंडीशन बिल्कुल माँ और बाप की है। जब तक वो खिलाते पिलाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाएं, दिखना कम हो जाए, तो कल बुढ़ा उधर पड़ा है, कभी माँ उधर पड़ी है, कभी आता है माँ बाप सोच रहे मेरा बिलाल आएगा, 20 साल का 25 साल का बेटा आएगा, माँ के चेहरे को देख के खुश होगा, मगर ये बेटा है दुनियादारी में इतना घुल मिल गया, माँ पड़ी है अलग, बाप पड़ा है अलग, ये बिल्कुल नहीं ख्याल करता। ईमानदारी से आज से अहद कर लो, अगर तुम कारोबार करते हो, कारोबार में तरक्की नहीं है, तुम बिजनेस करते हो, बिजनेस में तरक्की नहीं है, तो किसी मौलवी मुल्ला के पास जाके तावीज बाजू में लेके जाना। अगर तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है,
है अपने माँ बाप के कदमों में जाके ये कह दे, अम्मी जान अब्बू जान मेरा कारोबार नहीं चलता। मेरे रसूल फरमाते हैं अगर माँ या बाप अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ कर देते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता, बेशक सुभान दुआ अल्लाह कभी सुभान रद्द नहीं फरमाता है। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, वो से पाक से, गरीब नवाज से, रसूल पाक से मोहब्बत करो, हर वली से मोहब्बत करो और इन तमाम नेकियों का भी ख्याल करते रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में आपको सुनने में जो क़स्दन से हमें गलती हो हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।